आपने अभी अभी अपना रेजिग्नेशन मेल सेंड किया है एक बेहतर फ्यूचर, एक बेहतर पैकेज, बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए। आपको लगता है कि अगले 3-4 साल जो आपने इस कंपनी को दिए हैं, लोग एकदम स्माइल के साथ आपको अलविदा कहेंगे, एक फेयरवेल पार्टी देंगे आपको। जैसे ही वो मेल आपके मैनेजर के इनबॉक्स में गिरता है ना, पूरे आपका टीम का, आपका ऑफिस का माहौल ही बदल जाता है। कल तक जो कंपनी आपको अपना एक एसेट, रिसोर्स या वी आर फैमिली बोल के परिवार बोल रही थी, अब आपको वो एक ट्रेटर के जैसे देखने लगती है। आज बात करेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सबसे बड़े मेंटल टॉर्चर की, द नोटिस पीरियड। अगर आपने कभी रिजाइन किया है कंपनी स्विच करने के लिए या करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक सर्वाइवल गाइड बनेगी। रेजिग्नेशन के अगले ही दिन आपने नोटिस किया होगा ना कि मेंटली सब कुछ बदल जाता है, सब अलग लगने लगता है। पहले आपका मैनेजर मॉर्निंग में आपको पिंग कर देता था कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट क्लाइंट, या फिर कम टू द मीटिंग, इस तरह के मैसेजेस डाल देता था। लेकिन अब क्या बदलाव हो गया है, अब आप ऑफिस में आते हो तो ऑलमोस्ट आप पर हैंडओवर का एक वो रहता है, बाकी कोई बात नहीं करता है। आपको 2-3 काम दे दिया जाता है, ये सबमिट कर दो, ये हैंडओवर कर दो, ये कर दो। 2-3 काम देके ऐसा होता है कि आपका मैनेजर आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा, आपसे कुछ स्टेटस नहीं पूछेगा, एक अलग तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा। हर जगह से आपके सामने आपका पूरी आइडेंटिटी मिटा दी जाती है। आपका कैलेंडर इनवाइट्स है, कुछ है तो उसमें से नाम हटा दिया जाता है, ग्रुप में से आपको रिमूव कर दिया जाता है। कल तक आप अपनी टीम का एक जरूरी हिस्सा थे, बट आज वही आपकी टीम डरेगी आपके साथ में मैनेजर के सामने अकेले में बात करने में, क्योंकि मैनेजर को कहीं ये ना लगे कि ये गया तो इसको भी लेके जाएगा। तो वो आपकी टीम ही आपके साथ बात करने से या लंच करने से उस टाइम डरेगी आपके नोटिस पीरियड में। और सबसे मजा जानते हो कब आता है, जब वो रिजाइन के बाद वो मैनेजर आपको एक बार केबिन में बुला के डिस्कशन करता है ना, सबसे ज्यादा मजा तब आता है। मैनेजर आपको केबिन में बुला के इस तरह से बात करता है जैसे कितना ही उसका दिल टूट गया हो आपके जाने से। वो बोलेगा, अरे यार मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्लान करके रखा था, बहुत कुछ सोचा था, अगले क्वार्टर तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था, तुम्हारी सैलरी में अच्छी इंक्रीमेंट होने वाली थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना पहले रिजाइन करने से। तो इस वक्त ना एक बात उसी वक्त दिमाग में क्लिक करती है कि पिछले 2-3 साल से जो मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स बता रहा था, अपने ट्रैकिंग आवर्स दिखा रहा था, अपने अप्रेजल के लिए आपके सामने रो रहा था, तब आपके माइंड में प्लान नहीं था। जैसे ही मैंने रिजाइन किया, एकदम से इतने बड़े बड़े प्लान कैसे आ गए, पूरा का पूरा मेरे फ्यूचर का रोड मैप ही तैयार हो गया। अब आती है सबसे बड़ी दिक्कत, द नोटिस पीरियड। पूरे दुनिया में ना 1 वीक से 15 डेज ही नोटिस पीरियड है, या मैक्सिमम 1 मंथ पकड़ लो। 1 मंथ भी ठीक नहीं है, 50 डेज इज मैक्स इनफ। बट आजकल कई जगह पे 3-3 महीने का नोटिस पीरियड है, 90 डेज नोटिस पीरियड। और ये 3 महीने का नोटिस पीरियड इंडिया में है। इंडिया की कॉर्पोरेट सेक्टर को लगता है 3 महीने तक एम्प्लॉय को बांध कर नहीं रखा तो उनकी कंपनी डूब जाएगी। 90 डेज या जो भी आपके नोटिस पीरियड के डेज है ना, ये कोई आपका काम ट्रांसफर करने के लिए एक्चुअली होते ही नहीं है। आपने कितनी बार देखा होगा, आपके नहीं रहने पे भी आपका काम होता है। आप लंबी छुट्टी पे गए हो, बहुत ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। आप नहीं हो, इमरजेंसी कुछ हो गया, लोगों को पता होता है, आपके मैनेजर को भी पता होता है, स्टेटस लेते रहता है ना आपसे। तो ये कोई नोटिस पीरियड ट्रांसफर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना होता है। आखिर इसका क्या रीजन है, क्यों गेम खेलेंगे ऐसे? एक्चुअल में होता क्या, कंपनी आपको हायर की होती है ना, आफ्टर ऑल इट इज अ बिजनेस। हायर करने में आप उनको कुछ कॉस्ट जाती है, आपको हायर करने की सब कुछ होता है। तो लास्ट में जाते जाते ना एक ईगो रहता है मैनेजर्स के पास भी, कंपनी के भी, किसी लोगों के पास कि ये ट्रांसफर करना है, ये अभी तुमने हैंडओवर नहीं दिया, ये नहीं किया। इतना फंसा दें ताकि जिस कंपनी से, जिस न्यू एम्प्लॉयर से आपको ऑफर लेटर आया हो ना, इतना डिले हो जाए आपके ज्वाइनिंग डेट में कि वो ऑफर लेटर कैंसिल हो जाए। एक ईगो टसल चालू हो जाती है आपके टीम में, आपके मैनेजर में, मैनेजर के भी सीनियर कोई पोस्ट हो तो उनमें एक तरह से ऐसे ये चालू हो जाता है, फंसाया जाता है कि नहीं इतना जल्दी मत छोड़ना, ये भी मांगो, ये भी मांगो। 4 साल पहले की चीजें भी पूछने लग जाते हैं कि ये कहाँ है, ये भी सब दो, जो कि सब उनके पास होता है, सबका पता उन लोगों को होता है। फिर आते हैं एचआर, आपका एक्सपीरियंस लेटर लेकर, ये सारी चीजें लेकर इस पर ऐसी बात करेंगे जैसे आपका करियर आपके एचआर की कठपुतली हो। आप इस कंपनी के एक स्टार परफॉर्मर थे, आपके बिना तो जैसे लगता था एक दिन छुट्टी मांग ली हो तो कैसे लगता था कि आपके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इतने बड़े स्टार परफॉर्मर थे, कभी छुट्टी मांग लो, एक लीव मांग लो, 2 लीव मांग लो मैनेजर से, तो ऐसा लगता था आप नहीं जाएंगे कंपनी में तो कंपनी चलेगी नहीं। पर आज आपको फालतू में परेशान किया जा रहा है और ये आपको फील कराया जा रहा है कि आपके बिना भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बताया जाएगा कि ये एक ईगो टसल है, आपको फील होगा वो चीज।
तो दोस्तों सॉल्यूशन पे आते हैं। मैं हर वीडियो में सॉल्यूशन जरूर देता हूं, तो इस पर भी कहूंगा कि इस प्रॉब्लम से जीतना कैसे है। ये जो कोल्ड वॉर चलती है, इस कोल्ड वॉर में कैसे जीतना है, इसका एक ही तरीका है, प्रोफेशनल घोस्टिंग। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स 2 या 3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, 3 पॉइंट्स बताता हूं, उसको नोट कर लीजिए। नंबर 1, डोंट टेक इट पर्सनली। एक कंपनी कोई फैमिली नहीं है, एक बिजनेस मॉडल है। तो जब आप रेजिग्नेशन डालते हो, नोटिस पीरियड पे जाते हो, तो उनके दिमाग में ये लगता है कि एक रिसोर्सेज गया, कुछ तो कर रहा था, अब वहां पे जब मैं दूसरा लाऊंगा ना, तो आप जितना ले रहे थे उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी कोई फैमिली नहीं है, इट इज अ बिजनेस। और इसीलिए आपको पर्सनली सिर्फ आपका काम लेना है। हाँ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप काम करो उस वक्त आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहो। बट इसी से मिलता जुलता मेरा दूसरा पॉइंट है कि डू योर जॉब बट नो एक्स्ट्रा माइल्स। अब ये इसका क्या मतलब है? जो आपका KRA है, जो आपको हैंडओवर करने के लिए बोला गया है, वो पूरा काम आप अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। पर एट द सेम टाइम उस वक्त कोई लेट नाइट सिटिंग्स करने को बोले कि 10 बजे तक रुक के काम करो, ये करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई संडे सैटरडे उस वक्त काम करने की जरूरत नहीं है। आप एक नोटिस पीरियड पे हो यार, कोई होस्टेज नहीं हो। एंड तीसरा पॉइंट है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर एक ईमेल, हर एक जो हैंडओवर आप डॉक्यूमेंट्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका अपने पास कंप्लीट रिकॉर्ड जरूर रखो। कल को जब भी आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट होने वाला और उस वक्त कोई ये बोले कि तुमने ये नहीं दिया, ये ट्रांसफर नहीं किया, जानबूझ के भी लोग कहते हैं ना ये कहाँ है, लेके आओ, उन सारी चीज से आप बचो। जितना आपका KRA है वो सब कुछ ईमानदारी से करो, कुछ एक्स्ट्रा मत करो, कोई रात तक मत बैठ के काम करो, कोई संडे सैटरडे वीकेंड्स में काम करने की जरूरत नहीं है। जितना आपका है उतना करो, वेल मेंटेन्ड, वेल डॉक्यूमेंट करो उसको, और सबका प्रूफ रखो। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए। और इसके साथ साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये 90 डेज नोटिस पीरियड या जितने भी डेज का आपका नोटिस पीरियड होता है, एक बात याद रखना, ये जितना आपको उस वक्त परेशान हो रहे होते हो ना, बिल्कुल चिंता मत करना, उससे बहुत बड़ा पैकेज आपका इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए कोई बड़ी वैल्यू मिलने से पहले एक वॉल होती है जिसको क्रैक करना पड़ता है, वही क्रैक करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आप लोग में भी कई लोग रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन किए होंगे, उनका ये रेजिग्नेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो, थोड़ा भी पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे ऐसे और भी कई वीडियोस हैं और आगे भी मैं इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाते रहता हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।